हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोमोटो। आप देख सकते हैं मैं भी बेसिकली खड़ा हूँ R15 वर्जन 4.0 के साथ, और ऑफ कोर्स फॉर्चुनेटली हमारे साथ इस पर्टिकुलर बाइक के ओनर भी खड़े हैं। तो इन्हीं से समझते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस पर्टिकुलर बाइक को लेने का डिसीजन बनाया और अभी तक की राइड में ये कितना सेटिस्फाइड है इस पर्टिकुलर R15 4.0 के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको अभी तक रखा है। कितना चलाया अभी तक आपने इस पर्टिकुलर? ये चलाया 3088 किलोमीटर अभी चलाया है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको इसको लिए हुए? 1 महीने हुआ है। तो मैं देख पा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन प्लेट अभी तक आपका नहीं, अभी मिला नहीं है। आपने अभी मिला नहीं है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे आपको इस 2 लाख के आसपास की प्राइसिंग पर, आपने R15 4.0 को ही क्यों चुना? ये सर, जैसे जानते हैं कि ये सबका ड्रीम होता है R15 बाइक लेने का। किसी से भी मैंने पूछा था कि कौन सा बाइक लिया जाए, बुलेट लिया जाए, KTM या R15, तो सबने सजेस्ट किया कि R15 लेते हैं। और अगर वहीं KTM की तरफ अगर मैं जाता तो थोड़ा बजट मेरा इंक्रीज़ होता, लेकिन तब वो भी लुक उसका भी अच्छा रहता। लेकिन कम बजट में 2,20,000 के अराउंड में R15 बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड कर देता है, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव यही लगता है। तो पर्पस क्या है? मैं देख पा रहा हूँ आपने स्ट्रीट राइडर 1060 एक आई गेस आपका चैनल है जिसका नाम यहाँ पर आपने लिखवाया है। तो क्या मतलब सोलो राइडिंग वगैरह आप करते हैं? यस सर, हम लोग सोलो राइडिंग करते हैं और लॉन्ग ट्रिप पे भी जाते हैं। अभी प्लानिंग चल रही है लॉन्ग ट्रिप की। अच्छा, और अभी तो हम लोग इससे नॉर्मली हरैया में ड्रैग रेस करते हैं, जैसे कभी बुलेट से हो गया, कभी स्कूटी से हो गया। तो कुछ अगर आप बता पाएँ कि कौन कौन सी बाइक से अभी तक आपने ड्रैग रेस किया है? और अभी तो नॉर्मल सर, पहले तो बुलेट से किया है। हाँ। अब आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम लोग KTM से करने जा रहे हैं। तो बुलेट से क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा? इनिशियल में तो सर बुलेट तो आगे चली गई थी, लेकिन टॉप एंड में बुलेट तो पीछे रह गई। यानी कह सकते हैं कि पिकअप अच्छा है बुलेट का और टॉप स्पीड आपका इस R15 का। अगर हम RS से भी कंपेयर करें NS60, तो भी देखते हैं टॉप एंड में R15 जीत जाती है। और सेम ऐसे ड्यूक के भी साथ होता है। इनिशियल में तो R15 पीछे रह जाती है, लेकिन टॉप एंड में चल के वो KTM को पिछाड़ देती है। तो मतलब इसका रीजन ये हो सकता है कि आपको पिकअप उतना अच्छा सिर्फ 155 सीसी की वजह से नहीं मिल पाता, लेकिन जब क्योंकि हल्की होने की वजह से उस बाकी के कंपेयर में ये टॉप स्पीड बहुत अच्छा गेन कर लेता है। हाँ, टॉप स्पीड गेन कर लेता है। ये अराउंड 150 प्लस जाती है। 150 प्लस, ओके। सर्विस कराया आपने? हाँ सर, अभी कराया। कितना कॉस्ट करती है एक बार सर्विस में? फर्स्ट सर्विस में अराउंड 1300 कॉस्ट करती है। ओके, तो जैसा कि लिक्विड कूल इंजन है तो अराउंड 1300 आपका पड़ जाता है। कभी कभी तो अगर मान के चलिए, अगर कभी कभी तो 900 में भी हो जाता है, वो तो ऑनर। तो फर्स्ट सर्विस आई गेस आपकी फ्री रही होगी, सेकंड पेड आपने कराया है? नहीं, अभी सेकंड नहीं हुई सर। ओके। अब फर्स्ट सर्विस में फ्री रहती है बस लेबर चार्ज का, लेकिन और जब और कोई जब सामान लगता है तो उसका चार्ज लेते हैं। तो फर्स्ट सर्विस में आपने 1300 लगाया है? हाँ, 1300। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगली सर्विस आपको और ज़्यादा कॉस्ट करने वाली है। यहाँ अराउंड 15 to 1600। तो डिसीजन बस ऐसा रहा कि बाकी लोगों ने रिकमेंड किया कि आपको R15 लेनी चाहिए और आपने उस तरह से डिसीजन लिया, राइट? अभी तक की राइड में अगर हम बोलें तो इसको अगर हम 10 में से स्टार देने की बात करें तो आप कितना सेटिस्फाइड हैं, कितना स्टार देना चाहेंगे अपनी इस R15 से? मैं इसे 9.5 देना चाहूँगा। आई थिंक वो एक्सेप्शनल है, काफ़ी बेहतर। इसका मतलब आपको ये रिस्पांस मिल रहा है इससे और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वर्डिक्ट इस पर्टिकुलर R15 के ओनर का कुछ समझ में आया होगा। आप भी इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी क्वेश्चन का आंसर आपको इस एक स्मॉल टॉक से मिल गया होगा। तो बढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर R15 4.0 के साथ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको इस न्यू वर्जन 4.0 का फ्रंट लुक देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स अगर फ्रंट पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको विंडशील्ड देखने को मिलता है जो ट्रांसपेरेंट हो गया है और अब पहले से ज़्यादा स्लीक और यूनिक डिज़ाइन हो गया है इस पर्टिकुलर R15 वर्जन 4.0 का। क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे पर्सनली ये जो इसका यहाँ पर साइड मिरर है वो बहुत अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर अभी फॉर द टाइम बिंग इसका रजिस्ट्रेशन प्लेट इंसर्ट नहीं किया गया है, तो कुछ ये जगह होने वाली है जहाँ पर आप अपना नंबर प्लेट इंसर्ट कराएंगे। अगर हम फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलता है हेडलैम्प, जो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का इस्तेमाल किया गया है और ये डे टाइम रनिंग LED आपको यहाँ पर और इस साइड में देखने को मिलता है। तो जो लुक है वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है। अगर आप रोड पर इसको लेकर के निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने से ऊपर के सेगमेंट की बाइक में
ये जाकर के मिक्स होती है जो 600 सीसी की बाइक वगैरह आती हैं। कुछ उस तरह से आपको इस 155 सीसी के बाइक में आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको R15 वर्जन 4.0 का बैजिंग इस साइड में देखने को मिलता है। और ये बेसिकली इसके ओनर हैं जिनका यहाँ पर यूट्यूब चैनल आपको स्ट्रीट राइडर 1060 देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो अंदर की तरफ आपको प्रॉपरली इसका रेडिएटर वगैरह का व्यू मिल पा रहा होगा कि कुछ इस तरह से आपको लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है। दैट इज़ एक्सेप्शनल, जो आपको रेयरली इस तरह के सेगमेंट में देखने को मिलता है, जो यहाँ पर आपको दिया गया है। और इसका आपको रेडिएटर कुछ यूनिक तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और ये इसका कुछ फ्रंट का मडगार्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे तो टायर है, और टायर में आपको डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी एग्जैक्ट यहाँ पर थिकनेस दी गई है, दैट इज़ 3.5 mm। टायर साइज़ की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल किया गया है। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 100/80-70 यानी 17 इंच का आपको यहाँ पर एलॉय व्हील देखने को मिलता है। और बॉडी कलर्ड ही आपको एलॉय देखने को मिलता है, जो इसके ओवरऑल लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देता है। अगर साइड से आप देखेंगे तो सबसे यूनिक प्लेसमेंट है इसका ये टर्न इंडिकेटर, जिसको काफ़ी डाउन द नी रखा गया है, जिससे आपको एक बाइक का जो स्पूटीनेस है वो इसको कॉम्प्लीमेंट करे। तो ऑफकोर्स ये पोजिशनिंग मुझे सबसे अच्छी लगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिया गया है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा जो इसका मफलर है, जो फ्रंट विंडशील्ड कह सकते हैं, उसको इस तरह से कनेक्टेड तरीके से दिया गया है, जिससे इसका साइड प्रोफाइल अपने सेगमेंट से ऊपर, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ पर जाकर के मिक्स मैन मैच होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से एरोडायनेमिक्स आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है कि प्रॉपरली इसका जो एयर है वो पास हो पाए और इंजन पूरी तरह से चिल्ड एंड कूल रहे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको सस्पेंशन सेटअप दिया जाता है। यहाँ पर आप की इंसर्ट करने वाले हैं। और कुछ एक बार अगर हम आपको ऑन करके दिखाएं तो फुली डिजिटल आपको यहाँ पर ये कंसोल देखने को मिलता है। इसमें आपको ABS की बैजिंग देखने को मिल रही होगी। यानी ऑफकोर्स आपको यहाँ पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। न्यूट्रल अभी आप देख पा रहे होंगे, गियर इंगेजमेंट आपको यहाँ दिखेगा। और स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कूलेंट की टेम्परेचर की बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी आपको यहीं से अपने इंजन की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यूट्रल की बैजिंग है। और इस साइड में आप इस अपने फ़ोन वगैरह को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो जो कॉल नोटिफिकेशन वगैरह है आपको मैसेज यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और ये जगह पर आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट दिखेगा जब आप उसको ऑन करेंगे। तो ओवरऑल जो भी बेसिक नीड होती है वो अब आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यानी कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी आ गई है इस पर्टिकुलर R15 में। यहाँ पर आपको स्टार्ट, रन और स्टॉप, यानी आप इंजन को स्टॉप करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल कर पाएंगे। वो एक यूनिक प्लेसमेंट है एक बाइक को देखते हुए। यहाँ पर आप देखेंगे तो हजार्ड लैम्प का भी स्विच आपको यहाँ दिया जाता है। और कुछ इस तरह से अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये टर्न इंडिकेटर्स आपको लाइट अप होते हुए नज़र आएंगे। जो काफ़ी यूनिक पोजिशनिंग मैं बता रहा था वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फ्यूल टैंक का, तो मटेरियल वाइज काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। और इसको कुछ फाइबर मटेरियल से ढका गया है। और इसके डिज़ाइन को काफ़ी बेहतर बनाने के लिए कुछ इस तरह से यामाहा ने इसको इंसर्ट किया है। इस साइड में आपको जैसा हमने बताया था कि यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट का जो फीचर है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। यानी अपने मोबाइल फ़ोन को आप इस पर्टिकुलर बाइक से कनेक्ट करके अपने मैसेज वगैरह का नोटिफिकेशन देख पाएंगे। यहाँ पर आपको हॉर्न का प्लेसमेंट है इस साइड में, और इंडिकेटर का, टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट यहाँ पर है। पास लाइट कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं। विंडशील्ड आप इस साइड से देखेंगे तो काफ़ी आपकी विजिबिलिटी को कहीं से हैम्पर नहीं करेगा। आपका अगर निगाह यहाँ पर भी जाता है तो आप सामने बड़ी चीज़ों को देख पाएंगे। दैट इज़ एक्सेप्शनल, जो इस तरह के प्लेसमेंट से ही हो सकता था, उसका खासा ध्यान रखा है। साइड में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर मटेरियल का अगर बात करें तो प्लास्टिक दिया जाता है, जिसमें कुछ डिज़ाइन इंसर्ट भी है। अगर आप क्लोजर लुक से देखेंगे तो डॉटेड डिज़ाइन है, जो अपने आप में काफ़ी बेहतर लगता है। ब्रेक फील वगैरह आपको, ब्रेक ऑयल वगैरह यहाँ पर दिख रहा होगा। और कुछ इस तरह से आपको इसका ये फोल्डेबल यहाँ पर आपको लेग रेस्ट देखने को मिलता है। और कुछ इस तरह से ब्रेक पेडल, सब कुछ मेटेलिक दिया गया है, किसी भी तरह से कोई लॉन्ग टर्म में डैमेज नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पिलियन के लिए कुछ इस तरह से फुटरेस्ट दिया जाता है। और यहाँ पर आपको मफलर के ऊपर का जो कवर है दैट इज़ इन फाइबर। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसका रेयर व्हील है, जिसका थिकनेस आपको यहाँ पर 4 mm दिया जाता है। जो फ्रंट में था वो 3.5 mm का था। अगर टायर्स प्रोफाइल की बात करें तो दैट इज़ 140/70R17, यानी जो आगे का टायर है उससे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोफाइल दिया गया है। इसकी थिकनेस ज़्यादा रखी गई है एक बेहतरीन ग्रिप के लिए, जो आपको यहाँ पर क्लियरली एविडेंट होगा। अगर हम डिफरेंस दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि थिकनेस में खासा डिफरेंस है, जिससे आपको रोड पे ग्रिप अच्छी मिल पाएगी। और क्योंकि डुअल यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलता है तो उससे
आपको ब्रेकिंग काफ़ी एडवांस लेवल पर देखने को मिलती है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट किसी भी इस तरह के सेगमेंट की बाइक के चाहने वालों के लिए इसका रेयर लुक, तो वो काफ़ी एरोडायनेमिक्स की तरह से, जैसे हमने बताया, उस तरह से इसका डिज़ाइन देखने को मिलता है। और कुछ इस तरह से आपके टर्न इंडिकेटर लाइट अप होने वाले हैं और यहाँ पर आपको नंबर रजिस्ट्रेशन प्लेट इंसर्ट कराना है। अंदर से आपको एक ज़रूर यहाँ पर मड फ्लैप मिल जाता है, पूरा मड गार्ड नहीं है क्योंकि वो ऑफकोर्स आपके जो नॉइज़ की वजह से यहाँ पर इस तरह का इंसर्ट इस तरह की बाइक में नहीं दिया जाता है, तो आपको यहाँ पर एक मड फ्लैप का इस्तेमाल किया गया है। और कुछ इस तरह से आपको अंडर बॉडी देखने को मिलता है। और आप 190 mm का आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है और नेकेड तरीके से एक स्पोर्टी बाइक की तरह से आपको यहाँ पर ये चेंज देखने को मिलती हैं। ओवरऑल अगर हम लेफ़्ट साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये ऑन रोड 2,20,000 रुपये का पड़ता है। और कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट को देखते हुए इसका जो लुक एंड फील है वो आपको इसके अपर सेगमेंट से की बाइक में कहीं जाकर के मिक्स एंड मैच होता है। यहाँ कुछ इस तरह से आपको कुशनिंग देखने को मिलती है। जो पिलियन है वो अराउंड 10 mm ऊपर बैठने वाला है अपने राइडर से। राइडर की पोजीशनिंग काफ़ी कंफर्टेबल है, उसका जो रीच है वो काफ़ी बेहतर है। एक बार मैं अभी आपको बैठ करके भी दिखाऊंगा। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्पीडोमीटर का तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पर आपको इन्फो स्विच जैसा कि यहाँ इस साइड में देखने को मिल रहा है, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आप अपने मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ट्रिप 2, ट्रिप F, ओडोमीटर, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, इस साइड में आप अभी देख पा रहे होंगे आपकी ड्राइव मोड दिख रहा है जो स्ट्रीट मोड पर इसको सेलेक्ट किया गया है। तो अच्छी ग्रिपिंग के लिए अगर आपका जैसे सीज़न रेनी सीज़न है तो आप उस तरह से इसकी ड्राइव मोड को चेंज करके बेहतरीन ग्रिप ले सकते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं रोड में एक्सीडेंट के चांस बहुत मिनिमल हो जाते हैं अगर आप सेफ राइड करते हैं तो। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग तरीके से आपको दिख रहा होगा इसका हॉर्न का प्लेसमेंट जो इस साइड में दिया गया है। एक बार अगर हम हॉर्न को आपको बजा के दिखाने की कोशिश करें तो काफ़ी लाउड है। और ऑफ कोर्स जैसा हमने बताया कि सेगमेंट वाइज देखेंगे तो अपने आप में हर एक चीज़ काफ़ी अप मार्केट दी गई है इस न्यू लेटेस्ट वर्जन 4.0 में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी डिटेल्स पसंद आई होंगी। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय टिल देन।